और ये अलवर का दृश्य है पूरा, देख सकते हैं आप। ये हमारे खिलाड़ी जो आए हमारे साथ, ये हमारे वो हैं गाइड। ठीक है, तो आप ये कहानी बताना चाह रहे हैं यहाँ की, बताइए आप। अभी हम बाला किला में एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि बाला किला है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचाई पे बता हुआ किला है। इससे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हाईएस्ट सिचुएटेड फोर्ट है, सबसे ऊंचाई पे बता, उसका नाम है कुंभलगढ़ का किला। उसकी सी लेवल से जो एलिवेशन जिसे बोलते हैं ऊंचाई, वो है 3600 फुट। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नाहरगढ़ का किला जयपुर में, उसकी हाइट है 2200 फुट समुद्र तल से। तीसरा ये बाला किला, इसकी हाइट समुद्र तल से है 1960 फुट। और फिर दूसरी बात, इस किले का नाम बाला किला क्यों पड़ा है? बाला किला पड़ने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि राजपूताने में एक प्रथा होती है कि जब तक किले पर कोई चढ़ाई नहीं होगी या कोई लड़ाई नहीं होगी, उसको मैच्योर फोर्ट या मैरिड नहीं माना जाएगा। तो ये कमारा किला है, मैरिड नहीं है, शादी नहीं है इस किले की। तो ये कमारा किला है, तो बच्चा वर्ड बच्चे से बाला किला ऐसे बन गया। जब तक वार नहीं होता तब तक उसको कमारा किला माना जाता है। तो इस किले में पूरे इतिहास में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। इस किले को ऐसा कहते हैं कि 1000 साल के इतिहास में अलग अलग शासकों ने यहाँ पे राज किया था। और सबसे पहले यहाँ पर अलगू राय राजा आए थे जो राजपूत थे। उन्होंने 1049 में 1049 में, आज से करीब 1000 साल पहले इस किले की नींव रखी थी। और यहाँ पर अपना एक छोटा सा गढ़ी बनवाई थी। किला जो प्रेजेंट हमें रूप देख रहा है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज होता रहा। फिर उसके बाद में उनके बेटे थे सगर जी, उनने यहाँ रूल किया। उसके बाद में यहाँ पर निकुंभ राजपूत आ गए, पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे। पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो निकुंभ राजपूत थे, उनमें थोड़ी एक प्रथा थी, वो नरबली दे रहे थे, डेली ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। उस प्रथा से तंग आकर के यहाँ पर फिर मुस्लिम साल मेव, जो तिजारा वाला जो पूरा एरिया है हमारा, इसको मेवात ही बोलते हैं। अपना अलवर का ईस्टर्न पार्ट है ना, मतलब पूर्वी क्षेत्र उत्तरी, इसको मेवात ही बोला जाता है। और पहले जो 9 मेवात है, पूरा मिला के एक मेवात होता था। तो वहाँ के एक राजा थे अलावल खान खानजादा। उन्होंने इस किले पर अपना मतलब कब्जा किया था 1492 में, लेकिन लड़ाई नहीं करी थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई थी जो हमें दूर से दिखाई दे रही थी। हमने जिस गेट से सबसे पहले बीच में एंट्री करी, जयपोल था, उसके ऊपर से दीवार दिख रही थी हमें, इधर भी पीछे दीवार दिखी थी, आगे यहाँ भी। ये दीवार बनाई गई थी अलावल खान ने। जैसे ही उसने सबसे पहला आया, उसने पूरा एक एरिया को कवर किया ताकि वो यहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा कर सके बाहरी आक्रमण से। फिर उसके बाद उसका बेटा हसन खां मेवाती में, उसने यहाँ राज किया। आपको पता होगा हसन खां मेवात नगर है अलवर में, उस राजा ने भी यहाँ पर राज किया था। और वो 1515 में उसने ये किले का जो पीछे वाला पार्ट जहाँ से हम शुरू खड़े मतलब आए थे ना, वो बनवाया था, हसन खां मेवाती ने बनाया। तो कई लोग ऐसा, कई बार आप पढ़ते होगे हिस्ट्री में, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो कई लोग कहते हैं कि हसन खां ने बनाया है, कई लोग कहते हैं कि राजपूतों ने बनाया है। तो दोनों ने ही बनाया है, लेकिन किसी ने 1049 में बनाया था, किसी ने फिर उसके बाद में, और ये 1515 में उसने बनवाया था। तो हसन खां मेवाती को अच्छा राजा याद शहीद का दर्जा इसलिए देते हैं उसके मुसलमान होने के बाद भी, क्योंकि उसने राजपूतों की मदद करी थी। उसने यहाँ पे जब महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर के साथ में, उस युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। और उस युद्ध में उसने मतलब अपनी जान भी गंवा दी थी। तो उसको एक अच्छा मुस्लिम की तरह उसको तवज्जो दी गई। और अभी इसीलिए उसके नाम से नगर बना रखा है अलवर में, मेवात, जो हसन खां मेवात नगर है ना, इसी वजह से बोला जाता है। उसकी डेथ होने के बाद में बाबर इस किले में आया था, वो 7 रात रुक कर गया था। ऐसा कहते हैं कि बाबर खुद इस किले में आया था। और पहले तो क्या इस सड़क जिससे हम आए ये नहीं हुआ करती थी। तो राजा जयसिंह जी जो अलवर मतलब आधुनिक अलवर एक अलग राज्य हुआ था, उसकी हिस्ट्री अलग है। जो हम मूसी रानी छत्री वगैरह बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आधुनिक अलवर। ये तो 1700 के बाद में हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ उससे भी पहले की इस किले की। तो उस टाइम पे हसन खां को मारने के बाद बाबर इस किले में आया था। तो यहाँ पर एक और दरवाजा है जहाँ से अपन ने नीचे, जब सबसे नीचे में मिला था ना जहाँ पे, उस गेट था वो, उस गेट के ऊपर एक कच्चा रास्ता आता है। पहले उस कच्चे रास्ते से घोड़े खच्चर ये इनसे आते थे वो लोग, तो उससे वो इस किले में घुसे थे। जो भी उसने मत्स्य, इस क्षेत्र को मत्स्य बोलते थे अलवर को, इसका जो भी खजाना लूटपाट करी थी वो यहीं पे अपने बेटे को दिया था, हिंदाल को। बड़ा बेटा हुमायूं था जो कि उसकी बाद तखत का खुदार हुआ था। तो ऐसे 1527 में मुगलों के पास आया। फिर 1527 से लेके 1756 तक ये किला मुगलों के पास में रहा। उस दौरान अलग अलग यहाँ पे घटनाएं हुई। जैसे अकबर ने अपने बेटे को कैद किया। अकबर ने, ऐसा कहते हैं, सलीम जो कि जहांगीर के नाम से राजा बना था ना, उसको यहाँ पर 3.5 साल के लिए कैद किया था राजा, उसको, अपने खुद के बेटे को। अनारकली वाले केस में नहीं किया था, दूसरे केस में किया था। लेकिन लोग वैसे उसी नाम से याद जानते ज्यादा कि भाई अनारकली वाले केस में उसको बंद करवाया था। उसका रीजन था, एक अलग रीजन था उसका। ये था कि अकबर का एक लेखक था, अकबर के दरबार में के नवरत्न होते थे जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट होते थे ना, ऐसे 9 लोग थे अकबर के पास में, 9 स्पेशल लोग। उसमें से एक था अबुल फजल, जिसने उसकी अकबर नामा उसकी कहानी लिखी थी। तो उस कहानी को लिखने वाले अबुल फजल को मरवा दिया था जहांगीर ने खुद।
और जहांगीर ने उसको मरवाए इस जुर्म में, खुद अकबर ने उसको यहाँ 3.5 साल कैद किया था। अपन जब नीचे अभी चलेंगे ना, तब दिखाऊंगा उस जगह सलीम सागर है, उस जगह को सलीम उसके नाम से बोला गया है। उसके बाद में औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने भी काफी लोगों को यहाँ कैद किया, कैद खाने की तरह, किला कैद खाने की तरह काम में आया था। उसका कारण ये था, आप खुद भी आप देखोगे तो बहुत ऊपर बसा हुआ है, तो कोई यहाँ से निकल के भाग नहीं सकता। ये रीजन रहा। 1756 तक फिर मुगल रहे। 1756 में यहाँ जाटों ने कब्जा कर लिया, भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने, जो पानीपत मूवी में भी दिखाते ना जाट सूरजमल, उसी ने यहाँ पर उनके बेटे जवाहर सिंह की सेना ने कब्जा कर लिया था। और 1775 तक रहा, 15-18 साल। फिर फाइनली अलवर के जो माचड़ी है ना, इधर अपने राजगढ़ के समझ गए होंगे, वहाँ के राजा प्रताप सिंह ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और फिर आधुनिक अलवर की स्थापना करी 1775 25 नवंबर को। आज लास्ट भंवर जितेंद्र जी जो है ना अपने, इनके दादाजी थे तेज सिंह, लास्ट रूलिंग राजा थे अलवर के। आज अलवर को बसे हुए 247 साल हो चुके हैं। हमारा अलवर 247 साल पुराना है, आधुनिक अलवर। लेकिन किला अलवर से मतलब नहीं है, क्योंकि किला जब था ना उस टाइम जंगल हुआ करता था। ये जो मैदान दिख रहा है ना, यहाँ पर आप माचिस की डिब्बियां दिख रही, इतनी सारी घर दिख रहे हैं, ये पूरा जंगल था। और उन्होंने इसी पहाड़ी को चूज किया किला बना लिया, क्योंकि यहाँ से दूर तक दिखाई देता है। कोई भी यदि कोई ट्रूप सेना आएगी ना, दूर से पता लग जाएगा कि भाई कोई सेना आ रही है। तो ये इस किले की छोटी सी एक हिस्ट्री थी। इसके बाद आधुनिक अलवर अलग हिस्ट्री होती है।